Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 5th. In that, page number 148, practice time. Arbaz plans to tile his kitchen floor with a green square tiles. Each side of the tile is 10 centimeter. His kitchen is 220 centimeter in length and 180 centimeter wide. How many tiles will he need? डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे टाइल्स का मेजरमेंट दिया है कि उसकी एवरी साइड 10 सेंटीमीटर की है एंड उसके किचन का हमें मेजरमेंट दिया है उसकी लेंथ एंड विड्थ. तो अब हमें यह फाइंड करना है कि उसके किचन के अंदर कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी. इतना किचन है इसका, तो पूरे फ्लोर में टाइल्स लगाने के लिए कितनी टाइल्स की ज़रूरत होगी. तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड करेंगे कि पूरे किचन का एरिया कितना हो रहा है. तो फॉर्मूला क्या है? रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल. यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ दिया है, दैट मीन्स रेक्टेंगल है. सो एरिया ऑफ फ्लोर दैट मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. दैट मीन्स आप उसको उसकी विड्थ भी बोल सकते हो. 220 मल्टीप्लाई 180, तो आंसर मिलेगा 39,600 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये क्या मिला हमें? एरिया ऑफ किचन. ओके, देन आफ्टर एरिया ऑफ टाइल्स क्या होगा? ईच साइड का मेजरमेंट 10 है. ओके, तो अगेन हमें दो साइड चाहिए, तो 10 मल्टीप्लाई 10 100. अब नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेगी उसके लिए हमें चाहिए एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल. ओके, तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या है? 39,600 एंड एरिया ऑफ टाइल्स का कितना है? 100. ओके, तो दो जीरो है वो रिमूव हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लास्ट 2 डिजिट जीरो है. सो आंसर विल बी 396 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो वही रहेगा. सो आंसर इज 396 टाइल्स. नेक्स्ट, the fencing of square garden is 20 meter in length. How long is one side of garden? तो डियर स्टूडेंट्स, हमें फेंसिंग का मेजरमेंट दिया है, स्क्वायर है, टोटल उसका मेजरमेंट है 20 मीटर. तो स्क्वायर में कितनी साइड होती है? 4. ओके, और चारों साइड का मेजरमेंट है वो भी सेम होगा. टोटल 20 है तो डिवाइड बाय हम 4 करेंगे क्योंकि 4 साइड होती है स्क्वायर की एंड ईच साइड आर सेम. ओके, सो 20 डिवाइड 4 दैट मीन्स 5. तो ईच साइड कितनी होगी? ये गार्डन के फेंसिंग है उसमें ईच साइड आर 5 मीटर. ओके, next see, a thin wire 20 centimeter long is formed into a rectangle. ओके, एक thin वायर है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो रहा है एंड फॉर्म हो रहा है रेक्टेंगल. इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स लेंथ? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हो मैंने फिगर बनाया है, उसकी विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर है, लेंथ हमें पता नहीं है. तो लेंथ ऑफ वायर दैट मीन्स क्या होगा? उसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ओके, तो हमारे पास पेरीमीटर है, पूरा टोटल है कि चारों साइड का एडिशन कितना है? 20. एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? उसका फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ. आप वहाँ पे विड्थ भी लिख सकते हो ब्रेथ की जगह. तो 2 का 2, लेंथ हमें पता नहीं है, ब्रेथ है 4. ओके, नाउ इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे. 20 डिवाइड 2 इक्वल्स टू L प्लस 4. यहाँ पे डिवाइड 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है 2 L प्लस 4 के साथ, तो वहाँ पे इक्वल्स टू की उस साइड डिवाइड में हो जाएगा. सो 10 इक्वल्स टू L प्लस 4, तो L की वैल्यू मिलेगी 10 माइनस 4 दैट मीन 6 सेंटीमीटर. तो ये रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर. क्लियर? सिर्फ हमें क्वेश्चन समझना है कि क्या हमें इंफॉर्मेशन गिवन है एंड क्या हमें फाइंड आउट करना है. And then we have to use the formula according to that. Okay. Next, D. A square carom board has a perimeter of 320 centimeter. How much is its area? तो dear students, यहाँ पे स्क्वायर कैरम बोर्ड है. ओके, और उसका हमें पेरीमीटर दिया है, दैट मीन्स कैरम की चारों साइड का टोटल हमें दिया है, उसमें से हमें एरिया फाइंड करना है. एरिया के लिए हमें क्या ज़रूरत रहेगी? कोई भी एक साइड उसका हमें स्क्वायर करना है.
तो एक साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 320 डिवाइड बाय 4, क्योंकि ये सब स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड का मेजरमेंट सेम होता है। सो 320 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 80। दैट मीन्स वन साइड का मेजरमेंट हो रहा है 80। अब उसका एरिया फाइंड करना है, तो 80 मल्टीप्लाई 80, दैट मीन्स 8 8 जा 64, 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमें मिल गया उसका एरिया। तो ये सम आपको करना है। देन नेक्स्ट ई, हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्राइंगल गिवन हियर विल फिट इन द वाइट डिजाइन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमें डिजाइन दिया है, ओके, ट्राइंगल के फॉर्म में। तो ये पूछा है क्वेश्चन की इस तरह की जो ये टाइल्स है, ओके, ट्राइंगल शेप की, वो इसमें कितनी लगेगी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, दो ट्राइंगल को हम साथ करेंगे, जोड़ेंगे, तो वहाँ पे 1 स्क्वायर बन रहा है। बीच का पार्ट देखो, उसके कॉर्नर पे हाफ हाफ ट्राइंगल है, लेकिन जो बीच का पोर्शन है वो स्क्वायर हो रहा है, एंड वहाँ पे 2 ट्राइंगल हो रहे हैं। ओके, तो ये एरिया ऑफ डिजाइन क्या हो जाएगा, टोटल स्क्वायर कितने बन रहे हैं, 6। देखो 4 कॉर्नर में एंड बीच में जो स्क्वायर है उसमें 2 ट्राइंगल है, सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 6 बन रहे हैं, लेकिन स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि 2 ट्राइंगल को हम जोड़ेंगे तो 1 स्क्वायर बनेगा। ओके, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन F, Sanya, Arushi, Manav and Kabir made a greeting cards. Complete the table for their cards. तो अब हमें कार्ड्स के लेंथ, विथ, पेरीमीटर एंड एरिया, इसमें से we have to given the some parts and remainings we have to find. So in first one, Sanya, his cards length 10 centimeter, width 8 centimeter. So how is the perimeter? Okay, addition of all the 4 side, length 10 and width 8. So 10 plus 8, 18, multiply 2, that means 36. Okay, perimeter of rectangle 2 in bracket length plus width. So from that we can find the perimeter. Area, that means multiply of length and width. Okay, 10 8 is 80 square centimeter hai. Okay, next Manav, for that we have to given length 11 centimeter and perimeter 44. Okay, so 44 divided by 11, so we got 11, so 11 that is width, and area, that means 11 multiply 11, that is 121 square centimeter. ROC, we have to given the width and area. Okay, so when we divide the area by its width, we get length. So 80 divide 8, that means 10. So 10 centimeter its length, and perimeter, that is 2 in bracket 2 multiply by length plus width. So 10 plus 8, 18, 18 to the 36, so 36 its perimeter. For Kabir, you have to find it by yourself in practice. Next, that is my belt is longer. Take a thick paper sheet of length 14 centimeter and width 9 centimeter. ये आपको practically करना है, so you can understand well. You can also use an old postcard. आप old postcard भी use कर सकते हो. What is its area? उसका area कितना होगा? And what is its perimeter? Okay, तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करो। ओके, लेंथ एंड विड्थ का मल्टीप्लाई, सो 14 9 जा, जो आंसर मिला वो आपको एरिया, एंड पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, तो 14 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2. नेक्स्ट, नाउ कट स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज आउट ऑफ इट. ओके, अब उसको हमें कट करना है, इक्वल साइज में उस तरह से उसकी स्ट्रिप. नेक्स्ट, पेज नंबर 150. Using a tape, join the strip end to end to make a belt. Okay, अब इस तरह से हमें इसको ज्वाइन करना है टेप से. हाउ लॉन्ग इज योर बेल्ट, कितना है आपको बताना है. व्हाट इज पेरीमीटर एंड
हुज बेल्ट इज लॉन्गेस्ट इन द क्लास। ओके, आपके फ्रेंड को भी ये एक्टिविटी उसके साथ आप करके फाइंड आउट कर सकते हो ये थिंग्स। नेक्स्ट, वाई डिड सम ऑफ योर फ्रेंड्स गेट लॉन्गर बेल्ट देन अदर। नेक्स्ट है, इज द एरिया ऑफ योर बेल्ट द सेम एज द एरिया ऑफ द पोस्ट कार्ड, वाई और वाई नॉट, सेम है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो किस तरह से वो आपको बताना है। व्हाट विल यू डू टू गेट अ लॉन्गर बेल्ट नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम लॉन्गर बेल्ट के लिए आप क्या करोगे। ओके, ये थिंग्स आपको सोच के बतानी है, प्रैक्टिकली थिंग्स आप ये करोगे तो यू कैन अंडरस्टूड वेरी वेल। नेक्स्ट, पजल पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड। ओके, पजल है, मैं पोस्ट कार्ड में से पास होना है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टू कट अ पोस्ट कार्ड सो दैट यू कैन पास थ्रू इट। ओके, क्या आप सोच सकते हो कि आपको पोस्ट कार्ड में से आप कैसे पास हो सकते हो। सी फोटो, डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू गिवन द वन फोटो ऑफ दैट, सी इट। If you have tried hard enough and still not got it, look for the answer somewhere ahead. Okay? अब यहाँ पे देखो पास के जो पिक्चर में आप देख सकते हो स्टूडेंट से वो पोस्ट कार्ड को किस तरह से कट किया है, ताकि वो उसको पूरा कट नहीं करना है, लेकिन एक टाइप का ये स्ट्रिप राउंड सर्कल बना के आप इस तरह से उसमें से पास हो सकते हो। तो आपको भी इस तरह से ट्राई करना है घर पे पोस्ट कार्ड का यूज करके कि आप उसमें से पास हो पा रहे हो। ओके, सो टुडे वी आर डूइंग अप टू दिस पार्ट। ओके, थैंक यू।